बड़ी खबर आपको बताएं, संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। किसान मोर्चा से पहले हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। हरियाणा के अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक हुई है। जी हां, किसान मोर्चा से पहले हरियाणा के अधिकारियों के संग ये बैठक हुई और हरियाणा के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी की सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे और किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने को लेकर चर्चा यह हुई है। तो आपको बताएं, किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी के साथ हरियाणा सरकार के अधिकारियों की बैठक हुई है और किसानों पर दर्ज जो तकरीबन 38,000 मुकदमे किसान नेताओं की तरफ से बताए गए हैं और मुकदमों को वापस लेने पर यह चर्चा की गई है। हालांकि इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया, अधिकारियों की तरफ से और किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ सहमति बन पाई या नहीं, ये जानकारी आना अभी शेष है। लेकिन आपको बताएं, संयुक्त किसान मोर्चा की अब अहम बैठक जो होनी थी वो शुरू हो चुकी है। एसकेएम की ये 5 सदस्यीय कमेटी अब मीटिंग करेगी और आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। आपको बताएं, किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य इस मीटिंग में, इस बैठक में मौजूद रहे हैं और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ उनकी ये बैठक हुई है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस समय आपको बता रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई है अधिकारियों के साथ। और आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, इस बात पर अब किसानों का मंथन होना है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, तमाम नेता जो है वहां पर मौजूद रहे और अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक हुई है और अब एसकेएम की बैठक शुरू होने वाली है। हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, जानकारी चाहेंगे आपसे, अधिकारियों के साथ क्या कुछ बैठक का नतीजा निकल पाया? सुशील, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस आपके पास आता हूं, एक बार आवाज को दुरुस्त करते हैं, फिर मैं वापस आपके पास आता हूं। उनको आगे करेंगे कैमरा डाउन कर दे। तो किसान मोर्चा के पहले हरियाणा के अधिकारियों के साथ जो है इस 5 सदस्यीय समिति ने अपनी बैठक की है और सूत्रों से जो जानकारियां सामने निकल कर आई है वो ये है कि इस बैठक में बातचीत की गई है उन दर्ज मुकदमों पर जो कि हरियाणा में लोगों पर किए गए। संवाददाता सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए, गुप्त बैठक हुई हरियाणा के अधिकारियों के साथ जो नवगठित एसकेएम
जो संयुक्त किसान मोर्चा के नवगठित कमेटी के सदस्य हैं, उनके आज हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक की गई। हालांकि बैठक का नतीजा क्या रहा ये तो कुछ खुलकर अभी कुछ नहीं सामने आई है, लेकिन जिस तरह से जब सभी कमेटी के सदस्य एक बार फिर जब आए यहाँ पे उनकी मीटिंग के लिए, जो मीटिंग 11 बजे से होनी थी, उस मीटिंग के लिए जब आए तो सबके चेहरे पर खुशी थी। तो इससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारी, हरियाणा सरकार ने इनकी कुछ मांगों को माना है और यही वजह है कि सबके चेहरे पे खुश थे। हालांकि जब हमने बात करने की कोशिश की तो सबने यह कहा कि मीटिंग के बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे और तब तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कुछ मुकदमों को वापस करने के लिए रजामंदी जरूर बनी है, अधिकारियों ने इसकी सहमति दी है और हालांकि सभी मांगों को नहीं माना गया है, लेकिन माना ही जा रहा है कि कुछ फैसले, कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिनको कैंसिल करने के मूड में सरकार उस पर सहमति बना रही है। हालांकि इस बैठक के बाद ये सब कुछ खुलकर सामने आएगा कि क्या क्या फैसला लिया गया है और आंदोलन को किस तरह तेज आगे की जाएगी या फिर क्या कुछ निर्णय होगा। लेकिन जो अभी तक देखिए किशोर रूपरेखा दिख रहा है, जिस तरह से यहाँ का माहौल दिख रहा है और जो कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक आंदोलन अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। चूंकि एमएसपी पर गारंटी कानून की जो बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है और सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, साथ ही कई जो बिजली बिल अधिनियम 2020-2021 है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है, जिस पे कानून बनना है, लोकसभा में वो कानून बनना है। साथ ही जो किसानों के मुआवजे की बात है और सिंघू बॉर्डर पे जमीन मांगकर शहीद स्मारक बनाने की बात है, उसको लेकर भी अभी मामला जस का तस अधर में अटका हुआ है। तो निश्चित तौर पे आज ये बैठक अहम है और देखना है कि इस बैठक के बाद जब बाहर आते हैं सदस्य तो क्या कुछ इस बैठक में फैसला लिया जाता है और उससे जो अवगत हमें एक कराते हैं। जी बिल्कुल, अधिकारियों के बाद जो बैठक होनी थी, अधिकारियों की जो बैठक होनी थी उसके बाद की जो बैठक है 5 सदस्यों की, जो आगे की रणनीति को लेकर बातचीत होगी, उसकी कुछ अंदरूनी जानकारी, उसमें कौन कौन मौजूद है सुशील, ऐसी कोई बात? बिल्कुल, देखिए 5 हैं जो नवगठित कमेटी के जिनको नॉमिनेट किया गया है वो सारे सदस्य हैं। उसके अलावा योगेंद्र यादव हैं और साथ में 1-2 सदस्य और हैं जो सबके साथ मिलकर यह बातचीत हो रही है और जो फैसला आएगा उसमें यह माना जा रहा है कि ये 5 सदस्य का ही डिसीजन सर्वोपरि होगा और इन्हीं लोगों के जिम्मे यह पूरे आंदोलन का दारोमदार है कि क्या आंदोलन इसके बाद तेज होगा और तेज होगा तो किस तरह से रणनीति बनेगी या फिर अगर आज या फिर कोई दूसरी रणनीति बनेगी। साथ ही एक और अहम है केशव, आपको बता दें कि सरकार की तरफ पहल कौन करे, क्योंकि अभी मामला सामने आ रहा है कि सरकार नवगठित कमेटी सरकार के कहने पे बनाई गई है 5 सदस्यीय कमेटी और उसके बाद से अभी तक सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई बातचीत के लिए। तो अब इन्हें यह भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इस पे बातचीत करे और इन्हें जो इनकी जो 6 डिमांड्स हैं उसको बिल्कुल ये अडिग हैं। क्योंकि मीटिंग से पहले ही जब हमने कई जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे भी जब हमने बात की, बड़े किसान नेताओं से बात की, तो उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक ये 6 डिमांड्स, जो 6 डिमांड्स हैं, ये फुलफिल नहीं होते, पूरे नहीं होते, तब तक यहां से हटने वाले नहीं है। और इसको लेकर आगे की जो रणनीति है, हो सकता है कि मिशन यूपी चुनाव को लेकर भी इनकी कोई रणनीति सामने आए। साथ ही दिल्ली कूच की बात आ रही है कि इसमें यह भी फैसला हो सकता है आज की बैठक में कि दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बने और सभी जत्थे जो जिस तरह से पहले आक्रामक था किसान आंदोलन, एक बार पुनः वैसा ही रूपरेखा बनकर तैयार हो रहा है कि एक बार फिर किसान आंदोलन अपने आक्रामक रूप में दिखेगा। जी बहुत धन्यवाद सुशील, आपका नजर बनाकर रखिए आप।